बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज जो सबसे बड़ी और अहम ख़बर आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक है। वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मुतल्लिक है और वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर ता बंदयाल साहब के मुतल्लिक भी है। और ये ख़बर जो है ये ऑडियो लीक्स जो आप सुन रहे होंगे, मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही हैं, ये उनसे मुतल्लिक भी है। इन ऑडियो लीक्स में चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब की मदर इन लॉ यानी कि सास साहबा की ऑडियो भी है। इस ऑडियो लीक में जो है वो चौधरी परवेज़ लाई और वकील के साथ उनकी गुफ्तगू भी इस आपने देखा, ऑडियो लीक में आपने देखा होगा। और फिर साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के साहबजादे की ऑडियो लीक भी इसमें है, जिसमें वो टिकटों की तकसीम के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। मामला ये है नाजरीन कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ने, वफाकी हुकूमत ने एक 3 रुकनी कमीशन तश्कील दिया है जो इन तमाम ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने जा रहा है। और इस हाई फाई कमीशन के सरबराह जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा होंगे। और इस 3 रुकनी कमीशन में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी इसका हिस्सा होंगे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इसका हिस्सा होंगे और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस कमीशन की सरबराही करेंगे। इस कमीशन का जो मैंडेट है, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि ये 3 रुकनी कमीशन 8 ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी करेगा, तहकीकात करने के बाद जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। और इस ऑडियो लीक्स से जो इंक्वायरी करेगा इससे मुतल्लिक अपनी सिफारिशात भी पेश करेगा कि इन ऑडियो लीक्स से मुतल्लिक जो है वो क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये ऑडियो लीक्स जो है वो गलत साबित हों तो ज़िम्मेदारों का तयन भी इसी वाले से किया जाएगा। आज जब ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कमीशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया तो बड़ी लंबी और बड़ी बहस जो है उसका आगाज़ हुआ। और रब्ता जब किया गया वज़ीर क़ानून, वफाकी वज़ीर क़ानून से, तो उनका ये कहना था कि सवाल ये पैदा हुआ कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब से इस हवाले से कोई राय लेगी। तो उनका ये कहना था, उनका ये जवाब आया है कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब चूँकि ख़ुद उन पर ऑडियो लीक्स के हवाले से इन ऑडियो लीक्स में जो है उनका लिंक साबित होता है या उनके मुतल्लिक जो है ये ऑडियो लीक्स सामने आई थी, तो इस हवाले से उनका जो है उनकी राय लेना जो है वो ज़रूरी नहीं था। अब जबकि ये कमीशन कायम हो चुका है और इस कमीशन के पास 30 दिन है, यानी कि 1 माह का वक्त जो है वो, अगर ये मंडे से अपनी तहकीकात का आगाज़ करे तो 30 दिनों में इसने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करनी है और इसके बाद जो है अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। अगर कमीशन ये ज़रूरी समझता है तो मज़ीद वक्त भी दिया जा सकता है, मज़ीद वक्त भी इस कमीशन ये ले सकता है और आगे अपनी इंक्वायरी को बढ़ा सकता है। अब देखना क्या है, इसमें जो 8 ऑडियो लीक्स हैं उसमें आपको हम बताएं कि कमीशन चौधरी परवेज़ लाई और एक वकील के दरमियान जो एक मखसूस केस के हवाले से, जो केस मुकर्रर करने के हवाले से आपको याद होगा ऑडियो लीक सामने आई थी कि परवेज़ लाई साहब कह रहे हैं कि जो है वो फ़लाँ बेंच के सामने जो है ये केस रखा जाए या फ़लाँ बेंच के पास जो है ये केस लाया जाए, तो उसमें जो है वो चीज़ें चल रही हैं। फिर एक सहाफ़ी जो हैं वो इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी बात होती है इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा तारक रहीम से और उनकी ऑडियो लीक भी सामने आई। जब ये वो ऑडियो लीक है जब इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने 1 घंटे के अंदर तलब किया था। वो नैब कस्टडी में थे और नैब के पास 8 दिन का जो है उनका रिमांड दिया गया था। उस ऑडियो लीक में जो है वो ये बताया जा रहा था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पेश किया जाएगा और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जो है उनको रिहा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज देगी और फिर वहाँ से जो है वो मज़ीद उनका केस आगे चलेगा। ये वो ऑडियो लीक है।
आ, फिर जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की मदर इन लॉ हैं, उनकी भी एक ऑडियो लीक आई थी, आपको याद होगा, जिसमें वो एक वकील से भी बात कर रही हैं और ये बता रही हैं कि उन्होंने उमर बंदयाल साहब को भी ये कहा है कि ये लाखों का मजमा था और जो है वो लोग दुआएं देंगे और इस तरह की जो है वो गुफ्तगू हो रही थी। तो ये मामला भी इस कमीशन में ज़ेर गौर आएगा। फिर आपको याद होगा साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब के बेटे की एक वीडियो थी जिसमें कोई टिकटों की तकसीम के वाले से बात हो रही थी और 1 करोड़ 20 लाख की बात की जा रही थी कि जो है वो साकिब निसार साहब ने बड़ी मेहनत की है इन टिकटों के दिलवाने के लिए, तो आप जाएं उनके पास और शुक्रिया भी अदा करें। तो फिर वो डिमांड कर रहे हैं कि नहीं मैंने एक 20 से कम नहीं मैंने लेना। तो ये वो चीज़ें हैं जो मंजर आम पर आईं, सोशल मीडिया में भौचाल आया इन ऑडियो लीक्स पे और ये ऑडियो लीक्स जो है वो मुख्तलिफ हवाले से ज़ेर बहस रहीं। अब कमीशन जब तश्कील पा गया है तो ये कमीशन तहकीकात करेगा। फेडरल गवर्नमेंट ने इस कमीशन को मैंडेट दिया है, ये इख्तियार दिया है कि वो इन तमाम ऑडियो लीक्स को जो है वो इसका जायज़ा ले, इसका फरांज़े करवाया जाए और फिर जो है इस तहकीकात करके ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए। इस जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें यह भी कहा गया है कि अगर ये ऑडियो लीक्स किसी हवाले से फैब्रिकेटेड हैं, अगर ये जेल साजी से बनाई गई हैं, तो उन बनाने वालों को भी कैफरे के डर तक पहुंचाया जाए, उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस कमीशन जो है वो तहकीकात करेगा। और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने यह भी इंश्योर करना है, इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि कमीशन अपना सेक्रेटेरिएट बनाएगी और अपना सेक्रेटरी जो है वो मुकर्रर करेगी। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो मावन फराहम करेंगे कमीशन के साथ, उनको जो दस्तावेज़ात चाहिए होंगी, जो सरकारी रिकॉर्ड चाहिए होगा, जो जिन इदारों से वो ताउन चाहेंगे, लाइक पुलिस है, लाइक FIA है, बाकी इंटेलिजेंस इदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है, तो उस हवाले से भी जो है वो तहकीकाती कमीशन इन इदारों को लिख सकेगा और उनसे चीज़ें जो है वो मांग सकेगा, रिकॉर्ड मांग सकेगा, उनसे फोरेंसिक के लिए जो है वो अपनी मामून हासिल कर सकेगा कि इस ऑडियो, ये फ़लाँ ऑडियो लीक या फ़लाँ पेपर की, ये फ़लाँ चीज़ की जो है हमें फोरेंसिक करवा के दिया जाए, हमें बताया जाए कि इसका लिंक कहाँ से कहाँ तक जाता है, क्योंकि इदारों के पास अपना नेटवर्क है। कमीशन जो है उनसे मदद हासिल करेगा और फिर आगे ये कार्रवाई बढ़ेगी। इसके अलावा जो है वो ये तमाम इदारे जो है इस कमीशन को अपनी मामून फराहम करने के पाबंद होंगे। अब देखना ये है नाज़रीन कि जब ये ऑडियो लीक्स आ रही थी, कभी एक ऑडियो लीक आ रही थी और कभी दूसरी ऑडियो लीक आ रही थी, तो तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और मुख्तलिफ हलकों की तरफ से भी तहकीकात का मुतालबा किया जाता रहा कि इन ऑडियो लीक्स से मुतल्लिक जो है वो तहकीकात होनी चाहिए और मामला जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए, कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये डिमांड्स आपके इल्म में है, ये आती रही हैं और ये डिमांड की जाती रही हैं कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। अब जबकि एक हाई फाई कमीशन जो है वो तश्कील पा गया है और कमीशन भी कोई मामूली कमीशन नहीं है। इस कमीशन के सरबराह जस्टिस कादी फ़ायद ईसा से मुतल्लिक जो है वो उनकी रेप्यूट से मुतल्लिक, उनके जो फ़ैसले हैं उनसे मुतल्लिक जो है पूरा पाकिस्तान वाकिफ़ है कि वो किस तरह उन्होंने अपने ख़िलाफ़ होने वाली कंप्लेंट्स जो रेफरेंस था उसका सामना किया, किस तरह उनके फैमिली ने जो है वो रेफरेंस जो है उसका सामना किया था। तो उन्होंने किसी से गिला, किसी से शिकवा नहीं किया था, बल्कि अपने आप को क्लियर करवाने के लिए तमाम तर वसाइल होने के बावजूद वो हर उस फोरम पर पेश हुए जहाँ पर उन्हें तलब किया गया। फिर जस्टिस कादी फ़ायद साहब वो जज हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपने सारे एसेट्स जो है वो डिक्लेयर कर दिए। डिक्लेयर तो होते हैं एसेट्स FPR में, अपने जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनमें लिखा जाता है और फिर
अपने एसेट जब कोई शख्सियत कोई जज बनता है या कोई किसी इदारे का सरबराह बनता है या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट अफसर बनता है, तो फिर उसे अपने एसेट डिक्लेयर करने पड़ते हैं कि ये मेरे एसेट्स हैं। तो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने अपने तमाम एसेट्स जो है वो आपको याद होगा कि 2 माह पहले पब्लिक कर दिए थे। वेबसाइट पर आप अगर देखें सुप्रीम कोर्ट की, तो वो आपको मिलेंगे कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी फ़लाँ प्रॉपर्टी जो है वो उन्होंने कब बनाई और फ़लाँ प्रॉपर्टी जो है कब बनाई, उनकी आमदन कितनी है, उनकी जो है वो कफ़ालत में लोग कितने हैं और क्या उनका हिसाब किताब है। तो अब जबकि कमीशन जो है वो तश्कील पा गया है, तो ये सारी ऑडियो लीक्स जो है उस कमीशन के सामने पेश की जाएंगी और पेश करने के बाद जो है वो जब हमारी जब बात हुई किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से, तो उसमें उनका ये कहना था कि कमीशन उन तमाम शख्सियात को तलब कर सकता है जो जिन जिन से मुतल्लिक बात हो रही है और जिन जिन की ऑडियो लीक जो है वो हुई है और जो जिससे मुतल्लिक बात कर रहे हैं। यानी कि अगर बात हो रही है टिकटों की तकसीम के वाले से, तो उन कैंडिडेट्स को भी बुलाया जा सकता है जिन्हें टिकटें दी गई। अगर बात हो रही है परवेज़ लाई साहब की ऑडियो लीक है, तो नेचुरली ये कमीशन परवेज़ लाई साहब को भी या जिस वकील के साथ बात हो रही है उन्हें भी तलब कर सकता है। अगर ये बात हो रही है चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के हवाले से, तो कमीशन उनसे भी जो है वो दरियाफ्त कर सकता है कि ये इसके मुतल्लिक उनका मौक़िफ़ क्या है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे कि आइंदा चंद दिनों में मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया है कि ये मई का महीना जो है इंतहाई अहम है हर हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से भी और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी और पार्लियामेंट हाउस के हवाले से भी, और जो मुकदमात चल रहे हैं जो जलाओ घराओ सानिया 9 मई के हवाले से जो मुकदमात चल रहे हैं उनके हवाले से भी इंतहाई अहमियत का अमल है कि उनके केसेस जो हैं वो फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के केसेस जाने हैं फ़ौजी अदालतों में, मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल होगा, तो फिर ये चीज़ें और खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगी। ये थी आज की सबसे बड़ी खबर और जिसके मुतालिक हमने आपको आगाह किया। ये कमीशन जब तहकीकात का आगाज़ करेगा तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि ये इस कमीशन ने किसको तलब किया है, किस तरह तलब किया है और इस कमीशन की कार्रवाई जो है कैसे आगे बढ़ रही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।